रहीम। तो नेक्स्ट डेफिनेशन है आपके पास एनुअल मोशन ऑफ अर्थ। द अर्थ ऑर्बिट हम डिस्कस करते हैं कि फॉर एग्जांपल ये कोई एलिप्टिक ऑर्बिट है और इसके एक फोकस के ऊपर सन है, तो इस एलिप्टिक ऑर्बिट के ऊपर जो है वो सन मूव कर रही होती है। तो ये ए जो है इसको हम कहते हैं प्रीहेलियन, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इस बी को हम कहते हैं एपीलियन। ये जो डिस्टेंस है ये अप्रॉक्सीमेटली 91.5 मिलियन माइल्स है। ये जो फारदर डिस्टेंस है ये 94.5 मिलियन है। और इसका ये जो एक्सिस है इसे हम कहते हैं मेजर एक्सिस, और इसका जो सेमी मेजर एक्सिस है वो अप्रॉक्सीमेटली 93 मिलियन माइल्स के इक्वल होता है। तो एक फोकस पे सन है और सन किसी एलिप्टिकल ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है। फिर एयर किसे कहते हैं? द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इज़ कॉल्ड एयर। अगर अर्थ एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करती है तो उस टोटल ड्यूरेशन को हम कहते हैं अर्थ। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्लेन ऑफ इलिप्टिक। द प्लेन इन विच द सन अपीयर टू मूव इज़ कॉल्ड प्लेन ऑफ इलिप्टिक, वेयर के इज़ द पोल ऑफ इलिप्टिक। यानी जिस प्लेन के ऊपर हमें अर्थ मूव होता हुआ दिखाई दे, जैसे अगर हम कहीं स्टिल हैं, यहाँ पर हम ऑब्जर्वर एज अ मूव कर रहा है, तो उसको सन जो है वो एक पाथ में ऐसे मूव होता हुआ नज़र आएगा। तो सन उसको जिस ट्रैक के ऊपर मूव होता हुआ नज़र आता है उसे हम कहते हैं इलिप्टिक। और इलिप्टिक का ये जो के है ये इलिप्टिक का पोल कहलाता है। जैसे ये सेलेशियल इक्वेटर है, अब इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि पहले मैंने जो एक सेमी ग्रेड सर्कल बनाया था उसे मैंने होराइज़न कहा था। इसके बाद जो सेमी ग्रेड सर्कल बनाया था वो मैंने कहा था सेलेशियल इक्वेटर, और फिर उसके बाद एक सेमी ग्रेड सर्कल में बनाता उसे मैं प्लेन ऑफ इलिप्टिक कहता। तो मैंने इसमें होराइज़न वाला पार्ट रिमूव कर दिया है, यानी ताकि आपको समझना आसान हो जाए। तो आप ये समझ लें कि ये जो है वो आपका है सेलेशियल इक्वेटर, ये सेलेशियल इक्वेटर है, ये सेलेशियल इक्वेटर का पोल है। और इसी तरीके से ये वो पाथ है जिस पाथ पर सन मूव करता है, जिसे हम कहते हैं एक इलिप्टिक। और ये के जो है उसका पोल है, और ये इन दोनों के दरमियान एंगल है, इसे हम कहते हैं ऑब्लिग्यूटी। ये 23 डिग्री एंड 27 मिनट के इक्वल होती है, यानी 23.5 डिग्री बेसिकली। और ये एंगल एक्चुअली ये वाला एंगल होता है। तो जैसे हमें पता है कि अर्थ जो है वो उसका जो पोल है वो ज़रा टिल्टेड है, तो वो सन जो है वो हमें इस पाथ के ऊपर मूव होता हुआ दिखाई देता है, जो अर्थ के इक्वेटर के साथ 23 डिग्री के ऑब्लिग्यूटी पर है। इसी तरीके से ये जो इलिप्टिक है, यानी सन का जो पाथ है, जो सेमी ग्रेड सर्कल है वो, और जो इक्वेटर है वो इन दो पॉइंट पर कट करता है। ये जो गैमा है इसे हम कहते हैं इक्विनॉक्सेस, ये कहलाता है वर्नल इक्विनॉक्सेस, और ये कहलाता है ऑटोमिनल इक्विनॉक्सेस। और इन दोनों इक्विनॉक्सेस के ऊपर जैसे दिया हुआ है यहाँ पर इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होती हैं। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ सेलेशियल इक्वेटर एंड इलिप्टिक आर कॉल्ड इक्विनॉक्सेस और इक्विनॉक्शियल पॉइंट। द डेक्लिनेशन ऑफ सन इज़ ज़ीरो एट बोथ इक्विनॉक्सेस। ये बात बहुत कॉमन है कि इस वाले पॉइंट के ऊपर और इस वाले पॉइंट के ऊपर डेक्लिनेशन ज़ीरो होगी। डेक्लिनेशन का मतलब होता है सेलेशियल इक्वेटर से डिस्टेंस, किसी स्टार का डिस्टेंस। तो ऑब्वियस है कि सेलेशियल इक्वेटर से किसी स्टार का कोई डिस्टेंस नहीं है इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट के ऊपर इनका डेक्लिनेशन ज़ीरो के इक्वल होता है। मैंने भी कुछ और टर्म्स यूज़ की हैं, मिसाल के तौर पर ये अर्थ जो सन है वो इस लोकेशन पर पहुंचता है 21 मार्च को, इसको हम कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज़, और ये कहलाता है वर्नल इक्विनॉक्स। इसी तरीके से इससे ओमेगा पर पहुंचता है 21 सितंबर पर, इसे हम कहते हैं ऑटोमिनल इक्विनॉक्सेस। तो यहाँ पर इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स होती हैं। यहाँ पर अगर एक बात आप और नोट कीजिए कि जो डेक्लिनेशन ऑफ सन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा होता है, यानी वो नेगेटिव से आता है और ये पॉजिटिव हो जाता है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो डेक्लिनेशन है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहा होता है, तो ऑटोमिनल इक्विनॉक्स कहलाता है। इसी तरीके से यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया है, ये आपका है प्लेन ऑफ इलिप्टिक। इसी तरीके से सॉलिटिसाइज है, जहाँ पर इसके मीनिंग्स होते हैं टू स्टैंड स्टिल। तो वाई और एम की पोजीशन ऑफ एम एंड वाई, इसे कहते हैं समर सॉलिटिसाइज, इसे कहते हैं विंटर सॉलिटिसाइज। तो समर और विंटर सॉलिटिसाइज ये जो हैं आपके पास, यहाँ पर डेक्लिनेशन मैक्सिमम होता है। ऑब्वियस नज़र आ रहा है कि ये डिस्टेंस मैक्सिमम है, इसी तरीके से ये डिस्टेंस मैक्सिमम है।
तो ये से हम समर, और ये जो समर है ये बेसिकली सबसे बड़ा दिन होता है आपका 21 जून, और यहाँ पर सबसे बड़ी रात होती है, ये कहलाते हैं 21 दिसंबर। तो इस तरह अर्थ की रोटेशन, ये तमाम मैंने समरी इसके अंदर लिख दी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 21 मार्च को हम कहते हैं गैमा, देन एम, देन ओमेगा। ये आप डिटेल से पढ़ लीजिएगा जो मैंने शेयर। ये राइट असेंशन क्या है इसमें, या सन का लॉन्गिट्यूड क्या है, ये हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। तो फिर उसके बाद हम वापस इस पर आएंगे, इस समरी पर आएंगे, और फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया। तो ये समरी को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, ये समरी को हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक छोटी सी डेरिवेशन आप कह लें, या एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट कह लें, लेंथ ऑफ द डे एट इक्विनॉक्स। हम मालूम करने जा रहे हैं कि इक्विनॉक्सेस के ऊपर दिन कितना होता है। हमें पता है कि वैसे 12 घंटे का दिन होता है, 12 आवर्स का डे होता है, 12 आवर्स की नाइट होती है, इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट होती है। तो यानी गैमा इसे हम कहते हैं फर्स्ट पॉइंट ऑफ एरीज़, और ये कहलाता है फर्स्ट पॉइंट ऑफ लिब्रा। यानी हम इन्हें हम कहते हैं इक्विनॉक्सेस। यानी ये 2 पॉइंट ऐसे हैं जब सन का जो पाथ है जिसे हम कहते हैं एलिप्टिक और इक्वेटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पर डेक्लिनेशन 0 होता है। तो आवर एंगल निकाल लेते हैं, चूँकि लेंथ निकालनी है। तो आवर एंगल का फार्मूला भी हमने थोड़ी देर पहले ड्राइव किया था, ये -10 डेल्टा 10 फाई के इक्वल है। तो कॉस ऑफ एच 0 कहाँ पर होगा, 0, चूँकि इसका डेक्लिनेशन 0 है, तो 10 0 एक्चुअली 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये पूरा फैक्टर 0 के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर निकला 90 एंड 270। तो आवर में अगर हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 90 का मतलब होता है 6 आवर्स। तो जो लेंथ ऑफ द डे बेसिकली 2h होती है, तो 6 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 आवर बन जाएगी। तो इक्विनॉक्सेस पर 12 आवर्स यानी इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट होती है। और जब डेक्लिनेशन ग्रेटर दैन 0 यानी पॉजिटिव हो तो डे लार्ज हो जाते हैं देन नाइट से, और अगर डेक्लिनेशन लेस दैन 0 हो तो डे शॉर्टर हो जाते हैं नाइट से। इस डायग्राम से भी आप ये अच्छे तरीके से देख सकते हैं। इसी का एक सब पॉइंट है जिसे हम कहते हैं जेनेट डिस्टेंस एट अपर ट्रांजिट। एक और जो है वो रिज़ल्ट है कि मैं अगर ये डिटरमिन करना चाहूँ कि जेनेट डिस्टेंस कितना होगा अपर ट्रांजिट के ऊपर, तो वो भी निकाला जा सकता है। जैसे जेनेट डिस्टेंस वहाँ पर जो है वो अपर ट्रांजिट के ऊपर मैक्सिमम होता है। तो हमें पता है कि अपर ट्रांजिट पर जो जेनेट डिस्टेंस का फार्मूला है वो है फाई माइनस डेल्टा। तो अगर जेनेट डिस्टेंस में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मालूम करना चाहूँ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर सपोज़ कीजिए कि कोई स्टार है, उसका जेनेट डिस्टेंस क्या होगा, तो हमें पता है कि उसका जो लैटिट्यूड होता है, जो डेक्लिनेशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की, वो 23.5 डिग्री नॉर्थ होती है। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और इसको फाई की वैल्यू निकालेंगे, फाई होता है 23.5, तो ZC इक्वल हो जाएगा ZC 0 डिग्री के। यानी इसका मतलब ये है कि ये जो है डेक्लिनेशन है किसी स्टार की, और सपोज़ कीजिए कि ये किसी स्टार का लैटिट्यूड है 23.5, तो सेम लोकेशन पर है, तो ZC 0 के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि फॉर द प्लेस ऑन द अर्थ बिटवीन द लैटिट्यूड 23.5 एंड -23.5, यहाँ पर जेनेट डिस्टेंस 0 हो जाएगा। और ये जो लोकेशन है ये हर साल में 2 दफ़ा आपके पास आती हैं। तो ये आप नोट कर सकते हैं कि इस डायग्राम से भी हर साल में 2 दफ़ा आपके पास ये लोकेशन आती हैं। इसमें आप और डिस्कस कर लें तो इसे हम कहते हैं कंडीशन फॉर सरकमपोलरिटी। तो सरकमपोलरिटी में आप देखना चाहते हैं कि उसकी कंडीशन है फाई प्लस डेल्टा ग्रेटर दैन इक्वल टू 90 डिग्री। तो सपोज़ कीजिए कि किसी स्टार का डेक्लिनेशन है 23.5 डिग्री, और उसका जो लैटिट्यूड है वो सपोज़ कीजिए कि 60.5 डिग्री है। यानी ऑन 21 जून द सन डज़ नॉट सेट ऑन द नॉर्दर्न हेमिसफेयर। तो आप अगर नोट कीजिए कि 23.5 डिग्री को यहाँ पर अगर सब्स्टिट्यूट करें तो जो फाई की वैल्यू निकलेगी वो 90 माइनस 23.5 इक्वल हो जाएगा 66.5। तो इसका मतलब ये हो गया कि 23.5 यानी 21 जून को सन डज़ नॉट सेट ऑन नॉर्दर्न हेमिसफेयर। तो नॉर्दर्न हेमिसफेयर में सन जो है वो सेट नहीं होगा। यानी 66.5 डिग्री वाली लोकेशन है वो 21 जून है, तो 21 जून को सन जो है वो सेट नहीं होता।